आप सभी को मेरा नमस्कार। रस, उसकी परिभाषा और उसके अंग। रस के 4 अंग: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। इसे लेकर आज हम प्रस्तुत हैं। यह जो व्याकरणिक विषय है, ये कक्षा 10वीं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम आज पहले भाग में रस के अंग लेकर प्रस्तुत हैं और दूसरे भाग में हम आपके सामने उपस्थित होंगे विभिन्न रसों की परिभाषाएं और उसके उदाहरण लेकर। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ वीणा मिश्रा। तो आगे चलते हैं रस का आस्वादन करने के लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम विभिन्न रस। ये देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं मौसम्बी का रस, टमाटर का रस, अनानास अर्थात पाइनएप्पल का रस, सेब अर्थात एप्पल का रस, गाजर या कैरेट का रस। तो रस हमारे दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। जिस तरह से आप अलग अलग स्वाद के जूस पीते हैं, रस पीते हैं, उनका स्वाद अलग अलग होता है, वैसे ही हम जीवन में विभिन्न रसों का आस्वादन करते हैं। तो आइए उन्हीं रसों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि वे रस क्या है और हम उनका आस्वादन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस की परिभाषा। काव्य रचना के आवश्यक छंद अवयवों, छंद और अलंकार। जैसे काव्य रचना जब करनी होती है तो उसके लिए ज़रूरी तत्व होते हैं छंद। छंद आप जानते होंगे, वर्तमान समय में जो कविताएं ज़्यादातर लिखी जाती हैं वो मुक्त छंद में लिखी जाती हैं। पर आपने जो पुरानी कविताएं पढ़ी होंगी, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, रसखान की, वो छंदबद्ध कविताएं लिखते थे। दोहा, सोठा, चौपाई, कवित्त, सवैया। तो कविता रचने के लिए जिस प्रकार छंद आवश्यक है, अलंकार आवश्यक है। अलंकार जो काव्य को सजाता है, उसका सौंदर्य बढ़ाता है, उसी तरह रस भी ज़रूरी है। रस भाव की वस्तु होता है। तो काव्य रचना के आवश्यक अवयवों, छंद और अलंकार की तरह रस भी आवश्यक है। अब यहाँ आती है परिभाषा। इसको आप परिभाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटकादि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब यहाँ देखिए, साहित्य मतलब आप जानते हैं साहित्य यानी लिटरेचर। साहित्य के अंतर्गत उसकी विविध विधाएं आती हैं, जैसे कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, कविता, गज़ल। इस तरह से साहित्य की अनेकानेक विधाएं हैं। तो यदि हम किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं, जैसे कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई कविता हम सुनते हैं या नाटक इत्यादि को हम देखते हैं, तो हमको जो आनंद आता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात जो मज़ा आता है, उसे ही रस कहते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन की वस्तु है। आप देखिए, आप प्रतिदिन टीवी पर कोई सीरियल देखते होंगे, कोई फिल्म देखते होंगे, तो उसमें आपको जो महसूस होता है, जो अनुभूति होती है, जिस भी भाव की हो, तो आप उस रस का आस्वादन कर रहे हैं, वही रस है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, आनंद जिसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो भोजन रस के बिना कैसा होता है? नीरस होता है। ये हम कहते हैं ना कभी कभी, अरे भोजन तो बड़ा बेस्वादा है, अर्थात उसमें कोई रस नहीं है। तो बिना रस के भोजन नीरस होता है। औषध अर्थात दवाई जो है, रस के बिना निष्प्राण होती है, अर्थात उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसी प्रकार से साहित्य में भी यदि रस ना हो तो वो निरानंद होता है, अर्थात उसमें कोई मज़ा, कोई आनंद नहीं होता है। तो यहाँ हमने काव्य रचना के अंतर्गत देखा कि रस किस प्रकार से आवश्यक है, और यहाँ हमने एक परिभाषा देखी रस की। ये एक परिभाषा है जो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं। अब दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं जो आचार्य भरतमुनि ने दी है। भरतमुनि का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस की परिभाषा के रूप में ये श्लोक लिखा है: विभावानुभाव
व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः। अब यहाँ पे हम इसका अर्थ देखेंगे। देखिए, ये विभाव है, ये अनुभाव है। व्यभिचारी को संचारी भाव कहा जाता है। संयोग अर्थात मिलकर, दृश्य यहाँ पे रस जुड़ा हुआ है। निष्पत्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आप बोलेंगे ये तो 3 ही अंग हुए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने तो बात की है कि हम 4 अंग बताएंगे। तो जी हाँ, 4 अंग होते हैं, किंतु जो पहला अंग है स्थायी भाव, स्थायी भाव पहला अंग है, ये हमारे हृदय में स्थायी रूप से मौजूद रहता है। जैसे इसके शब्द से ही परिचित हो जाइए आप, शब्द से ही हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमारे हृदय में स्थायी रूप से रहता है। जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्यों के हृदय में सारे भाव रहते हैं। हमारे हृदय में प्रेम भी है, शांति भी है, हास्य भी है, हंसी, उत्साह भी है, घृणा भी है। तो ये सारे भाव हमारे अंदर हैं, किंतु हम ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक ही टाइम में हंसते भी हैं, एक ही टाइम पे रोते भी हैं, एक ही टाइम पे घृणा भी करते हैं, एक ही टाइम पर हम शोक भी करते हैं। हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं करते हैं। ये भाव अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होते हैं। तो ये स्थायी भाव तो हमारे हृदय में मौजूद है। जब स्थायी भाव को एक विभाव मिल जाता है और उसके साथ अनुभाव जुड़ जाते हैं और संचारी भाव जुड़ जाते हैं, तो ये सब परिपक्व होकर अर्थात पक कर, तैयार होकर सहृदय के हृदय को तरंगित करते हैं। अब आपके लिए एक नया शब्द है सहृदय। सहृदय है देखने वाला, सुनने वाला या पढ़ने वाला। अर्थात साहित्य को यदि कोई पढ़ रहा है, आप कोई कॉमेडी बुक पढ़ रहे हैं तो आप सहृदय हुए, आप कोई कविता सुन रहे हैं तो आप सहृदय हुए, या आप कोई नाटक देख रहे हैं तो आप सहृदय हुए। मतलब जो भी व्यक्ति कोई चीज़ देखता है, सुनता या पढ़ता है तो वही सहृदय है, क्योंकि उसके हृदय में ही भाव उत्पन्न होंगे, रस उत्पन्न होगा। तो सहृदय अर्थात जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है। ठीक है। तो स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपक्व होकर सहृदय के हृदय को तरंगित करते हैं, तब वे रस कहलाते हैं। ठीक है। तो ये आचार्य भरत मुनि की परिभाषा का अर्थ है। तो आपको परीक्षा हेतु यदि याद करना हो तो आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, या ऊपर ये दी है साधारण परिभाषा, इसको याद कर सकते हैं। परंतु परीक्षा उपयोगी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की परिभाषा बहुत ही आवश्यक रूप से पूछी जाती है, और ये आपको याद भी होना चाहिए कि ये किसने दी है, भरत मुनि जो आचार्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं। परिभाषा के बाद आगे हम देखते हैं कि रस के अव्यय या अंग कितने हैं। तो यहाँ आप मोटे रूप में देखिए, अभी हम इसका पूरा वृहद अध्ययन करेंगे। रस के अव्यय या अंग होते हैं 4। पहला हमने अभी देखा स्थायी भाव, ठीक है। संचारी भाव जो 33 होते हैं। विभाव के 2 अंग होते हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। अभी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आलंबन के भी 2 अंग होते हैं, आश्रय, विषय। उद्दीपन के 2 अंग होते हैं, आलंबन की चेष्टाएं, देशकाल या वातावरण। चौथा है अनुभाव के भी 4 अंग हैं। पहला है कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा सात्विक, चौथा आहार्य। और सात्विक के अंतर्गत, सात्विक अर्थात जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, ये आपको 8 भेद मिलेंगे। तो अभी हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, या एक ढांचा के रूप में हमने एक समग्र रूप से इसे देख लिया है। तो आइए चलते हैं एक एक अंग और अव्यय का अध्ययन करने के लिए। तो रस के अव्यय या अंग, पहला स्थायी भाव। तो स्थायी भाव के अंतर्गत हम पहले परिभाषा देखते हैं। जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बीज रूप में, जैसे अभी हमने बताया आपको कि सारे स्थायी भाव हमारे हृदय में
ऑलरेडी रहते हैं, परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। अब स्थायी भाव यहाँ पे देखिए उदाहरण स्वरूप दिए हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा आदि, ये स्थायी भाव है। अब हम इसको परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में देखते हैं, बीज क्यों कहा गया? क्योंकि बीज से ही यहाँ, जैसे हम इसी बीज को खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसे धूप मिलती है, फिर वो अंकुरित होता है, उसी प्रकार जब स्थायी भाव के बीज को विभाव मिलता है, अनुभाव मिलता है, संचारी भाव मिलता है, तो ये क्या बन जाता है? रस बन जाता है। ठीक है, तो हमारे हृदय में जो स्थायी भाव का बीज है, उसके लिए ये संचारी भाव, विभाव और अनुभाव ज़रूरी हैं। जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक वो रस के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो अब मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर वे प्रकट हो जाते हैं। तो अब देखिए, मान लो आपके हृदय, आप सहृदय हैं, जैसे रस, जिसके हृदय में रस पैदा होना है, तो आपके हृदय में सारे भाव हैं, ये सारे भाव हैं जो दिए गए हैं। ठीक है, सारे भाव हैं, किंतु आप ऐसे ही स्कूल पहुँचे और आपके सामने वो लड़का आ गया जिससे आप सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, जो आपके साथ सबसे ज़्यादा दुश्मनी निभाता है। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर आपके हृदय में कौन सा भाव जागेगा? क्या प्रेम जागेगा, या हंसी आएगी आपको, या दुख होगा, या क्रोध आएगा, या उत्साह, या भय, या घृणा? क्या आएगा? आपको क्रोध आएगा। तो क्या हुआ? आपके हृदय में स्थायी भाव था बीज रूप में, उसने एक व्यक्ति को सामने पाया और वो प्रकट हो गया। ठीक है, तो क्रोध आपको प्रकट हो गया, तो ये क्रोध स्थायी भाव है। ठीक है, इसी तरह से यदि आपने कोई कविता पढ़ी, जैसे आपकी 6वीं कक्षा में एक कविता है, झांसी की रानी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब आप जब ये कविता सुनेंगे तो आपके मन में इनमें से कौन सा भाव जागेगा? ठीक है, तो आपके मन में उत्साह जागेगा। ठीक है, तो ये समय की बात हुई कि आपने जिस समय जो चीज़ सुनी या पढ़ी, आपके मन में वैसा भाव जाग गया। अब स्थान को लीजिए, आप ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत ही लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे पक्षियों के शव हैं, चील कौवे उनको खा रहे हैं। जब ऐसी चीज़ आप देखेंगे तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा होगा? आपके मन में पैदा होगा घृणा। तो बस आप अब तक ये परिभाषा समझ चुके होंगे कि जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं, परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ये था स्थायी भाव। स्थायी भाव के यहाँ पे हमने प्रकार दिए हैं। ये रस है और हर रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, विभत्स का घृणा, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, वात्सल्य का वत्सय और भक्ति का इष्टदेव विषयक रति। आपको लग रहा होगा कि ये 11 रस कहाँ से आ गए? तो आपको बता दें, अभी हम अगली कड़ी में जब हम रसों की चर्चा करेंगे तब आपको हम इसकी जानकारी देंगे कि ये रसों की संख्या कैसे बढ़ी है। वर्तमान समय में 11 रस माने जाते हैं। सबसे पहले 8 रस थे, उसके बाद एक नया रस जुड़ा, 10वां रस जुड़ा वात्सल्य, और फिर अभी 11वां रस माना जाता है भक्ति। तो इस प्रकार से 10 रस है और उनके 10 स्थायी भाव हैं। परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 10वीं में इससे एक प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए आप ये सभी रसों के स्थायी भाव और स्थायी भावों के रस ये अवश्य याद कर लें, आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे अंग की तरफ बढ़ते हैं। स्थायी भाव हम समझ चुके हैं। स्थायी भाव हमारे हृदय में सदा के लिए उपस्थित होते हैं, किंतु जब वो परिस्थिति पाते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या समय
के अनुसार वो प्रकट हो जाते हैं। अब आते हैं विभाव में। विभाव क्या है? तो यहाँ हम विभाव की परिभाषा देख लेते हैं। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप स्कूल गए हैं और वहाँ आपको वो लड़का सामने दिख गया जो आपका दुश्मन है। तो क्या हुआ? वो दुश्मन आपका स्थायी भाव किसके कारण उद्दीप्त हो गया? उस व्यक्ति के कारण। तो वो व्यक्ति क्या हो गया? विभाव हो गया। तो यहाँ भावों को आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण, याद रखिए, कारण ही विभाव कहलाते हैं। अर्थात भावों को मज़ा लेने योग्य। अब मज़ा इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि मज़ा का शब्द हास्य से ही जुड़ा है, परंतु आनंद का मतलब यहाँ सभी रसों का आनंद है, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो शोक हो। तो किसी भी रस का आस्वाद योग्य बनाने के कारण जो होते हैं विभाव कहलाते हैं। अब हम विभाव के दो प्रकार देखते हैं। यहाँ हमने आपको पहले समग्र रूप से बताया था कि विभाव कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम उनको चर्चा करते हैं और उसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। अब देखिए, आलंबन शब्द का पहले मीनिंग समझ लीजिए। अगर आपको मतलब समझ में आता है तो आप समझ जाएंगे कि आलंबन क्या है। आलंबन का अर्थ होता है आधार या आश्रय, अर्थात जिसका अवलंब या आधार लेकर स्थायी भाव की जागृति होती है, उन्हें आलंबन कहते हैं। अर्थात हमारे मन में प्रेम का भाव है, परंतु हमने सामने यदि मतलब प्रेम का भाव हमारे अंदर है, घृणा का भाव है, भय का भाव है, ये सारे भाव हैं, परंतु जैसे ही हमने, वो अपने आप जागेंगे नहीं। हम सामने, हमें कुछ अवलंब चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कोई आश्रय चाहिए जिसके जरिए वो जागृत हो। जैसे आपको सामने एकदम सांप आ गया तो आपके मन में क्या भाव पैदा होगा? आपके मन में भय का भाव पैदा होगा। तो आपका जो आलंबन है वो क्या हो गया? सर्प हो गया, सांप हो गया। तो उन्हें आलंबन कहते हैं, किन्हें? जो हमारे स्थायी भाव को जागृत करते हैं। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो जो सोए हुए मनोभावों को जागृत करते हैं वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। एक उदाहरण के ज़रिए चलिए समझते हैं। आप इन्हें तो बहुत ही अच्छी तरह पहचानते होंगे। ये प्रसिद्ध कॉमेडियन भारती सिंह हैं और कॉमेडी शोज़ में ये अक्सर अपनी कॉमेडी बिखेरती रहती हैं, उसके जलवे बिखेरती रहती हैं। तो उदाहरण के रूप में आप लीजिए कि किसी कॉमेडी शो में आप यदि कोई सीरियल देख रहे हैं, कॉमेडी धारावाहिक, उसमें भारती सिंह है और वो जोक सुना रही हैं। तो जोक सुनकर हंसी आ रही है आपको। अब यहाँ पे आलंबन, जो हंसी है वो किसके सहारे आई? भारती सिंह के सहारे आई। इसलिए भारती क्या हो गई? आलंबन हो गई। अब ये आलंबन के भी दो रूप होते हैं, केवल भारतीय आलंबन नहीं है। आलंबन के दो प्रकार हैं। पहला है आश्रय। आश्रय अर्थात जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय आलंबन है। ये कॉमेडी सीरियल कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। तो आपके मन में भाव जगे, जो भाव हैं उनको आसरा किसका मिला? आपका मिला। तो इसलिए आप हो गए आश्रय। और आप किसको देखकर आपके मन में भाव जगे? जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो कौन है? भारती सिंह। तो ये विषय हो गई। ठीक है। अब इसे हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सांप का उदाहरण दिया कि आप अचानक रास्ते में अंधेरी रात में जा रहे हैं और अचानक सामने सांप दिख जाता है। अब बताइए, आपके मन में भय का भाव पैदा हुआ तो आप क्या हो गए? आप हो गए आश्रय। और किसके कारण पैदा हुआ? सांप के कारण। तो सांप हो गया विषय। तो इस तरह से आप आलंबन शब्द को ध्यान रखिए, आलंबन का अर्थ ध्यान रखिए कि आलंबन का अर्थ होता है आश्रय या आधार। जिनका आधार लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उनको आलंबन कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब विभाव का जो दूसरा भेद है वो है उद्दीपन।
पहला हो गया आलम्बन, भाव तो पैदा हो गया, पर कभी कभी ये भाव बहुत ज़्यादा उद्दीप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो आपके मन में भय पैदा हुआ, सर्प को देखकर भय पैदा हुआ, अब वो भय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो उद्दीपन का पहले अर्थ देखते हैं। उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, भड़काना या बढ़ावा देना। जागृत भावों को उद्दीप्त करे वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। मतलब आपके मन में भय तो पैदा हो गया, परंतु उसको और उद्दीप्त करेगा और बढ़ाएगा, वो चीज़ जो कहलाएगी वो उद्दीपन विभाव कहलाएगी। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं वो उद्दीपन विभाव है। तो अभी मैं जिस उदाहरण को लेकर चल रही थी वही उदाहरण बताती हूँ। जैसे आपके सामने सांप आ गया, आपके मन में भय पैदा हो गया, अब वो भय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कब? जब अचानक वो सांप आपके सामने फुफकारने लगेगा, तो आपके मन में क्या होगा? भय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो सर्प, आप भागने की कोशिश करेंगे और वो सर्प आपके पीछे पीछे भागेगा। अंधेरी रात है, आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा है, वो अंधकार, वहाँ सियारों की आवाज़ आ रही है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? आपके भय को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उद्दीपन विभाव हैं। अब देखिए उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते क्या हैं। उदाहरण के लिए देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार होता है प्रेम, श्रृंगार का जो स्थायी भाव है प्रेम है, और ये प्रेम है नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन के मध्य का प्रेम। तो इसके अंतर्गत जो विभाव हैं, उद्दीपन विभाव, वो क्या है? चांदनी रात, प्राकृतिक सुषमा, विहार अर्थात भ्रमण करना, सरोवर आदि। अब मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। मेरी आवाज़ संभवतः पढ़ाते पढ़ाते उतनी अच्छी न लगे आपको, पर फिर भी ये गाना जो है इस उदाहरण में एकदम सटीक बैठता है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। अब देखिए ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। यहाँ हीरो और हीरोइन में यदि फिल्माया गया है। अब ये रातें, चांदनी रात है, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये है प्राकृतिक सुषमा अर्थात सुंदरता। ठीक है, नदी भी है और वे दोनों विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो उनके मन में जो प्रेम था वो इन सभी के सहयोग से और ज़्यादा उद्दीप्त हो गया। तो ये उद्दीपन विभाव हैं। ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा। आपको ये गाना जब भी आप याद करेंगे आपको उद्दीपन विभाव याद आ सकता है। अब इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, वीर रस। वीर रस के अंतर्गत शत्रु की सेना, रणभूमि अर्थात युद्ध भूमि, शत्रु की ललकार, युद्ध, वाद्य, अलंकार की चेष्टाएं या हरकतें, देशकाल, बाहरी वातावरण, ये सब उद्दीपन विभाव है। अब इसके लिए आप याद करिए कोई ऐसी फिल्म जो देशभक्ति से भरी हुई हो, जैसे मणिकर्णिका। अब आप इसमें याद करिए कि जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से युद्ध करती हैं, सामने शत्रु की सेना है, युद्ध भूमि है, अंग्रेज़ों की ललकार सुनाई दे रही है, युद्ध हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं और शत्रु उन्हें गलत जवाब दे रहा है या अपशब्द कह रहा, या उसकी हरकतें इस तरह की हैं। तो ये सब जब आप देखेंगे तो आपके हृदय में जो वीर रस है, उत्साह है, वो और भी ज़्यादा उद्दीप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए चित्र देखिए, एक गिलहरी मरी हुई पड़ी हुई है। यहाँ शिकारी का हाथ है, ये गिलहरी है जो मरी पड़ी है, ये चाकू रखा है और ये शिकारी का हाथ है। मान लो इस मरी गिलहरी को शिकारी काट के टुकड़े करने लगे तो आपका घृणा का भाव और बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, आपने मरी हुई गिलहरी देख ली, एक शिकारी को देखा, वो उसने गिलहरी मार दी, आपके मन में क्या भाव पैदा हुआ? आपके मन में घृणा का भाव पैदा हो गया। अब घृणा तो है ही, परंतु जब आपने देखा कि वो शिकारी इस चाकू से उस गिलहरी के टुकड़े कर रहा है, तो वो घृणा का भाव क्या कम होगा या बढ़ेगा? वो बढ़ेगा।
तो यहाँ पे जो शिकारी की हरकतें हैं वो क्या कर रही हैं, आपकी घृणा के भाव को उद्दीप्त करने का काम कर रही हैं। तो इसलिए शिकारी की हरकतें यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। चलिए अब चलते हैं अनुभाव की तरफ। आपने स्थायी भाव देखा जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं। विभाव देखे, विभाव जो स्थायी भाव को जागृत करने के कारण होते हैं, उसके दो पार्ट देखे आपने, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के दो भाग, आश्रय और विषय, और उद्दीपन के अंतर्गत हरकतें आती हैं आश्रय की, और देशकाल वातावरण आता है। अब आता है अनुभाव की तरफ। रस योजना का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है अनुभाव। रस योजना का तीसरा अंग है ये अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसको अनुभाव कहते हैं। अब आप पुराने उदाहरण से समझें। अभी आपने देखा कि आपके सामने सांप आ गया, ठीक है, आप भयभीत हो गए। अब भयभीत होने के बाद आपने देखा कि वो सर्प फुफकारने लगा, तो आप डर गए। आप डरने के बाद आपने क्या काम किया? तो देखिए, आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होते हैं, जैसे ही आपने उस सर्प को फुफकारते देखा, आप वहाँ से दौड़ लगा दिए, आप भाग गए, ठीक है। भागने लगे, आप पसीना पसीना हो गए, आप चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बचाओ बचाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अनुभाव हैं। अर्थात जब आपके मन में रस पैदा हो जाता है तो आप जो कार्य करते हैं, जो अनुभाव, जो हरकतें करते हैं, वही अनुभाव है। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को, आपके मन में जो भय का भाव था, मनोगत अर्थात मन के भीतर जो भय का भाव था, उसको व्यक्त करने के लिए आपकी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, आपका दौड़ना, आपका चीखना चिल्लाना, आपका कांपना, ये सब क्या है? अनुभाव है। ये भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण इनको अनुभाव कहते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे, और भाव का अर्थ होता है, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ इसमें, पीछे, और भाव मतलब भाव के जो पीछे आते हैं। स्थायी भाव तो जागृत हो गया, पर उसके बाद क्या हुआ? भावों के पश्चात आप हरकतें करने लगे, तो वो अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। वात्सल्य रस के अंतर्गत माँ के मन में जब अपने बच्चे के लिए प्रेम का भाव पैदा होता है तो माँ क्या करती है? जो कार्य करती है वही अनुभाव है। माँ क्या करेगी? बच्चे के झूमेगी, उसको दुलार करेगी, गोद में लेकर उसको झुलाएगी, ठीक है। ये सब वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो वात्सल्य रस के भी बहुत से गाने हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू, देखा। तो इस तरह के आप इस तरह का जब गाना देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ कौन से क्रियाकलाप करती है जब उसके मन में अपने बच्चे के लिए वात्सल्य उमड़ता है, ठीक है। इसी तरह वीर रस, वीर रस के अंतर्गत जब आपके अंदर शत्रु को देखकर आपके मन में वीरता का भाव पैदा होता है, उत्साह का भाव पैदा होता है, तो आपके नथुने फड़कने लगते हैं, भौहें अपने आप टेढ़ी हो जाती हैं, शरीर गुस्से के कारण कांपने लगता है। और यही सारी चीज़ें क्या है? ये अनुभाव हैं। यहाँ मैंने वात्सल्य का एक चित्र दिया है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि माँ के मन में जब वात्सल्य उमड़ रहा है तो वो कौन सी क्रियाकलाप कर रही है? बच्चे को गोद में लेके उछाल रही है, उसे चूम रही है, ठीक है। तो ये अनुभाव है, ठीक है। तो आप जब कोई भाव आपके मन में प्रबल होता है तो आप जो भी क्रियाकलाप करते हैं वही अनुभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभाव के भेद। अब यहाँ हमने अभी आपको जब समग्र रूप से ऊपर दिखाया था एक रेखाचित्र के माध्यम से, तो अनुभाव के 4 भेद हैं: कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक मतलब होता है ये काया से जुड़ा हुआ है। काया अर्थात शरीर, काया मतलब शरीर। वाचिक अर्थात होता है वाच्य से जुड़ा, बोलना, ठीक है। सात्विक अर्थात जो अपने आप होते हैं, और आहार्य वेशभूषा से संबंधित है। तो अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। अब मान लो
मैंने अभी वही उदाहरण पे हम चलते हैं कि आपने सांप देख लिया, आप भयभीत हो गए, आप क्या करेंगे? आप हस्त संचालन करेंगे, उसको फुश फुश हट दूर हट, ऐसे हस्त हाथों का संचालन करेंगे। आंगिक चेष्टाएँ आपकी होंगी, आप दौड़ लगाएंगे। तो ये सब आप कैसे कर रहे हैं? ये आप अपनी काया के ज़रिए कर रहे हैं, शरीर के ज़रिए कर रहे हैं। तो ये कायिक अनुभव है। वाचिक अनुभव, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन। आप क्या कर रहे हैं? हट हट श, श, आपके वचन में अचानक परिवर्तन हो गया, आपके स्वर में घबराहट आ गई, हट 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 ऐसे करेंगे आप। तो वचन में जो परिवर्तन आया वो क्या है? वाचिक अनुभव है। सात्विक अनुभव, आपके शरीर में स्वाभाविक अंग विकार पैदा होने लगते हैं। कैसे? आप स्तंभित रह जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है, कभी कोई चीज़ देखकर आपको रोमांचित हो जाते हैं, आपकी आवाज़ भंग हो जाती है, अर्थात आवाज़ नहीं निकलती, आप कांपने लगते हैं, आपका रंग उड़ जाता है, आपके आंसू निकलने लगते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। तो ये हर रस के साथ हो सकता है, किसी भी रस के साथ। तो ज़रूरी नहीं है भय होने पर ही हो। तो सात्विक अनुभव वे होते हैं जो अपने आप होते हैं, ठीक है? अपने आप आंसू बहने लगते हैं, अपने आप कांपने लगते हैं, इसके लिए आप कोई चेष्टा नहीं करते हैं। तो ये सात्विक अनुभव। चौथा है आहार्य। बनावटी वेश रचना को आहार्य अनुभव कहते हैं। तो ये अनुभव के 4 भेद हुए। कभी प्रश्नों में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके भेद हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम संचारी भाव की तरफ। संचारी भाव, भरत मुनि ने इसकी परिभाषा दी है। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार व्यभिचारी नाम से जिसका प्रयोग किया है, व्यभिचारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो चरित्रहीन होता है या जो कई स्त्रियों के संपर्क में रहने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यभिचारी कहलाते हैं। तो संचारी का नाम दूसरा जो है वो व्यभिचारी है, जिसका प्रयोग बाद में किया गया है। वह कालांतर में संचारी नाम से जाना जाता है, मतलब बाद में इसका नाम बदल के संचारी कर दिया गया। मन में संचरण करने वाले, संचारी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये संचरण करते हैं, अर्थात स्थायी रूप से मौजूद नहीं रहते, आते हैं जाते हैं, ज़रा देर के लिए आए फिर चले गए। तो ऐसे भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये तत्काल बनते हैं और मिट जाते हैं, जैसे पानी में बनने वाले बुलबुले। तो जिस तरह से पानी में बुलबुले पड़ते हैं, वैसे ही ये भाव हमारे मन में ज़रा देर के लिए पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब इनकी संख्या जो है 33 है, इसको आप याद रखिएगा, इसकी संख्या 33 है, ये प्रश्नों में पूछा जाता है। और ये इतने प्रकार के यहाँ आपको संचारी भाव दिए। अब आप ये मत समझिए कि आपके मन में भय पैदा हुआ है तो इनमें से कौन सा संचारी भाव पैदा होगा, ठीक है? भय में कोई भी हो सकता है, और जो भय में पैदा हो वो श्रृंगार में भी पैदा हो सकता है या वीरुत्व में पैदा हो सकता है। तो ज़रा देर के लिए हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, निस्मृति, मद, उन्माद, अभित्था, अपस्मार, व्याधि रोग, मरण। तो इनमें से आप के मन में कोई भी पैदा हो सकता है। उदाहरण के रूप में मैं लूँ करुण रस को। आपका कोई प्रिय है जिसकी अकस्मात मृत्यु हो गई है, आप उसका शव आता देखते हैं, तो आपके मन में अचानक भय पैदा हो जाता है, ठीक है? त्रास पैदा हो गया कि अरे इनके जाने के बाद अब कैसे जिएंगे हम, ठीक है? थोड़ी देर की चिंता पैदा हो गई, भय दूर हुआ, चिंता ने ले लिया कि अब मैं कैसे संभालूंगा, घर कैसे संभालूंगा, ये चिंता पैदा हो गई आपके मन में, ठीक है? आपके मन में उनके प्रति मोह जाग गया, उनके शव से लिपट कर आप रो रहे हैं, फिर आप उनके बारे में गर्वपूर्वक कुछ बातें कहने लगे, ठीक है? तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा संचारी भाव किसके साथ जुड़ेगा। ये संचारी भाव अभी करुण रस के साथ जुड़ रहे हैं, तो यही संचारी भाव श्रृंगार के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे आपका प्रेमी सामने है, आपके मन में त्रास पैदा हो गया, भय पैदा हो गया
कि यदि मेरा इससे बिछोह हो गया तो मैं क्या करूँगी। आप चिंतित हो गए, ठीक है। आपके मन में उनके प्रति ज़्यादा मोह पैदा हो गया, आपके मन में गर्व पैदा हो गया कि नहीं आपका प्रिय बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे संचारी भाव हैं, ये किसी भी रस के साथ पैदा हो सकते हैं, पर ये क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं, उसकी जगह दूसरा संचारी भाव ले लेता है। तो इस तरह संचारी भाव के लिए आप याद रखिए कि इसका नाम व्यभिचारी भी है। संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भाव हैं, इनको पानी की बुलबुलें से इसकी तुलना की जाती है। अब आइए हम स्वमूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न है, रस के कितने अवयव या अंग हैं? ये हमने पहली स्लाइड में देखा था। कौन सा अंग मनुष्य के हृदय में बीज रूप में सदा रहता है? भावों को आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण क्या कहलाते हैं? किसका अवलंब या आधार लेकर स्थायी भावों की जागृति होती है? जागृत भाव को उद्दीप्त करे वह कौन से विभाव कहलाते हैं? आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? पानी में बनने वाले बुलबुले की तरह ये तत्काल बनते हैं एवं मिटते हैं। डैश किया है यहाँ पे, अर्थात आप भाव का नाम लिखिए। संचारी भावों की कितनी संख्या है? व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? यदि आप अपने दुश्मन को देखकर क्रोधित होते हैं तो आप कौन सा आलंबन हैं? अर्थात आप क्रोधित हो रहे हैं, आपके मन में क्रोध पैदा हो रहा है, तो आप कौन सा आलंबन है? तो यदि आप इनके उत्तर दे देते हैं तो समझ जाइए कि आपको मेरा पाठ आराम से समझ में आ चुका है। आगे मिलिए इसी की अगली कड़ी में, जिसमें हम सभी रसों की परिभाषा और उनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।